आज के इस वीडियो में यहाँ पर ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ पर हमें x का वैल्यू पता करना है। देखिए इक्वेशन यही है x + 1 होल पावर 6 इक्वल टू 1। तो इसके यहाँ पर कुल 6 सॉल्यूशन होंगे, अर्थात हमें यहाँ पर जो है 6x का वैल्यू मिलने वाला है। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो है हमसे लिखेंगे x + 1 होल पावर 6, इस 1 को इस साइड लाइए तो यहाँ हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। यहाँ आप इसे 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं x + 1 का ये होल क्यूब और उसका पावर यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर ये -1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया है। a स्क्वायर के जगह पर x + 1 का होल क्यूब है और b के जगह पर जो है यहाँ पर 1 है। तो अब हमें पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये होता है एक ब्रैकेट में a + b इंटू a माइनस b। तो उस फार्मूले से हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ इसे हम इसे लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में x + 1 का होल क्यूब, ये तो a के जगह पर हो गया, प्लस b की जगह पर 1 आ गया, इंटू दूसरे ब्रैकेट में होता है यहाँ x + 1 का होल क्यूब और -1, ये इक्वल हो गया 0 के। तो अब अगर आप देखें यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हो गया a³ प्लस यहाँ ये हो जाएगा b³ इस तरह से, और इसे लिख सकते हैं हम यहाँ a³ माइनस b³। तो अब यहाँ पर हम इसका एक्सपेंशन करेंगे। देखिए हमें पता है कि a³ प्लस b³ ये बराबर होता है a + b इंटू यहाँ दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। वहीं पर अगर आप देखें तो जो दूसरा वाला है a³ माइनस b³, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में a माइनस b इंटू यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो इन फार्मूले से जो है हम यहाँ इसका एक्सपेंशन करने वाले हैं। तो यहाँ कर सकते हैं एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 1 फिर +1 और फिर यहाँ दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस यहाँ x + 1, ये ब्रैकेट हो गया क्लोज। और यहाँ पर इनटू के तौर पे देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में हम कह सकते हैं x + 1 माइनस 1 इंटू में ये वाला टर्म आएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा ये x + 1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर आ जाएगा ये +1, फिर यहाँ हो जाएगा a इंटू b, मतलब कि प्लस यहाँ x + 1 इंटू यहाँ पर ये 1। सो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे रह जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस यहाँ पर ये 1 है तो हो जाएगा यहाँ x + 2, और यहाँ आप देखें तो ये हो जाएगा, अगर हम यहाँ इसका एक्सपेंशन कर दें तो यहाँ हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x फिर +1 माइनस x माइनस 1, और फिर यहाँ पर देख ले तो इस +1 से ये -1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x, और फिर यहाँ ब्रैकेट में देखें तो इसका एक्सपेंशन कर देते x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 और फिर ये प्लस x प्लस 1। तो x + 2
यहाँ अगर आप देखें तो इस 1 से ये कट जाएगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर, और ये 2x में से x को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हो जाएगा x और ये +1 और ये x हो गया। यहाँ ब्रैकेट में देख ले एक्स स्क्वायर और यहाँ देख ले तो ये 2x और ये x तो बन गया ये 3x प्लस 3x 1 1 और 1। सो ये सारे 1 ऐड होकर के हो जाएंगे +3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये क्लियर है कि सबसे पहले हम यहाँ कह सकते हैं कि x + 2 ये इक्वल होगा 0 के, तो x जो होगा ये इक्वल हो जाएगा -2 के। तो एक वैल्यू यहाँ पर हमें x का मिल चुका है जो कि है कितना -2। उसके बाद जो है हम यहाँ इसको 0 के इक्वल करेंगे। तो अगर हम यहाँ x स्क्वायर प्लस x + 1 को हम 0 के इक्वल कर दें तो यहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके जो है यहाँ हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2 के। तो फिर यहाँ से x इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में -3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ देखिए स्क्वायर रूट में -3 है, तो ये हमें कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन देने वाला है। इसके जगह पर हम लिख सकते हैं आई मतलब आयोटा √3। सो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस माइनस आई इंटू स्क्वायर रूट में 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पर x के 2 वैल्यू मिल गए, यहाँ x के 2 वैल्यू मिल गए। वहीं पर जब आप x को यहाँ पर देखें तो 0 के इक्वल कर देंगे तो x का यहाँ से एक और वैल्यू मिल गया है, तो x इक्वल टू यहाँ पर ये 0 हो गया। अब हम यहाँ इसको 0 के इक्वल करेंगे। तो अगर हम यहाँ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, सो यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके जो है हम यहाँ x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 9 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। x इक्वल टू -3 प्लस माइनस ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा -3 प्लस माइनस आई √3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर देख ले x के 2 और वैल्यू मिल गए। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कुल हमें x के 6 वैल्यू मिल रहे हैं, जिसमें कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 4 जो है ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मिल रहा है, 2 यहाँ 2 यहाँ। सो कुल 4 कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मिल रहा है और 2 यहाँ पर, एक तो x इक्वल टू -2, दूसरा x इक्वल टू 0, 2 यहाँ पर हमें रियल सॉल्यूशन मिल रहा है। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।